हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुणाल है और आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रेलवे जर्नी विद कुणाल। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपका रीजनिंग कैसे कवर करना है। मैंने कैसे कवर किया था विद इन 4 मंथ्स। तो जीरो से लेके मैंने जो स्टार्ट किया था आपका रीजनिंग, वो जीरो से स्टार्ट किया था और पूरा मैंने सिलेबस 4 महीने के अंदर कवर कर दिया था, प्लस प्रीवियस ईयर भी मैंने लगाए थे। ठीक है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि कैसे मैंने स्ट्रेटेजी बना के और 1 बाय 1 सारा चैप्टर्स को मैंने विद इन 4 मंथ्स कंप्लीट किया था। और रीजनिंग में मेरा स्कोर काफी अच्छा था। जो रेलवे का एग्जाम हुआ था 2019 में, आरआरबी जेई का, मेरा जो स्ट्रेटेजी है वो रेगुलरली आप फॉलो करते हैं तो आपको जो रीजनिंग है वो जल्दी कवर भी हो जाएगा, प्लस आपका पीवाईक्यू भी, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी जल्दी कवर कर पाएंगे। प्लस में आपका जो स्कोर है वो डेफिनेटली ये स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिए, आपका स्कोर जो है रीजनिंग में, आपका जितना भी मतलब क्वेश्चंस होता है, जैसे 30 क्वेश्चंस हुए या फिर किसी एग्जाम में जैसे आरआरबी में 25 हुए, तो मैक्सिमम 90% आप जरूर कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें मैं आपका बुक लिस्ट भी शेयर करूंगा कि आपको एक ही बुक फॉलो करना है, प्लस एक आप प्रीवियस ईयर कर लीजिए, बस उतना ही काफी है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मेरा 2-3 दिन अभी छुट्टी है, जैसे आपका 15 तो कल संडे है, आज सैटरडे हो गया, कल संडे, प्लस आपका 16 को भी हॉलीडे है ऑन अकाउंट ऑफ आपका जो विश्वकर्मा पूजा है, तो उसके लिए वर्कशॉप बंद रहता है। तो अभी 2-3 दिन छुट्टी है, तो मैक्सिमम चीजें मैं कवर करने का ट्राई करूंगा। तो चलिए आपको ले चलते हैं मैंने कैसे स्ट्रेटेजी फॉलो किया था और कैसे कवर किया था आपका रीजनिंग विद इन 4 मंथ। तो चलिए शुरू करते हैं आपका। आज हम रीजनिंग जो है उसका स्ट्रेटजी बताएंगे, कैसे आपको आपका जो एग्जाम है आरआरबी जो भी हो, एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, आपका जेई हो गया, आपका आरपीएफ हो गया, उसके बाद आपका एनटीपीसी के लिए हो गया, ग्रुप डी हो गया। तो ये सारे एग्जाम में आपको काम आएगा। ऐसा कोई भी रेलवे का एग्जाम नहीं है जो बिना रीजनिंग पढ़े हुए आप क्रैक कर सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है रीजनिंग का। ठीक है, ये छोड़ भी नहीं सकते, बहुत इजी पार्ट है ये रेलवे का। आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं 90+, मतलब परसेंटेज में बता रहा हूँ, 90+ आप स्कोर इजिली कर सकते हैं। बस एक पैटर्न को फॉलो करना है, जैसे मैंने फॉलो किया था। मैंने जो फॉर्म भरा था जनवरी 2019 में भरा था आरआरबी जेई का। ठीक है, आरआरबी जेई का। उसके बाद जो आपको पता होगा, आप सर्च भी कर सकते हैं कि मई में आपका एग्जाम था। मई 25 को मेरा 3rd शिफ्ट में आरआरबी जेई का एग्जाम था। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं जनवरी तो ऐसे ही फॉर्म में निकल गया था आपका। फेब, मार्च, अप्रैल और मई भी काउंट कर लेते हैं। ठीक है, तो विद इन 4 मंथ्स मेरे को 0 लेवल पे था। मैं जब ये तैयारी कर रहा था आरआरबी जेई का, मैंने सोचा था तैयारी करने के लिए, तो मैं 0 लेवल पे था। ठीक है, वहां से मैं स्टार्ट किया और आपका जो CBT 1 है उसमें मैं पहले बता चुका हूँ कि कितना मेरा स्कोर था। ठीक है, तो मैंने जो 92 अटेम्प्ट किए थे उसमें से मेरा जो 76 करेक्ट था और 16 इनकरेक्ट था। टोटल नॉर्मलाइज होकर 76+ स्कोर आया था। ठीक है, इसका मैं वीडियो भी डाल चुका हूँ, आप वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल पे विजिट करके। नेक्स्ट है आपका मैंने क्या 4 महीने फॉलो किया था, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले रीजनिंग में जो है आपका, रीजनिंग में आप सिलेबस देखिए, सिलेबस आपका क्या है। ठीक है, सिलेबस एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए। जो भी सिलेबस है, आप लोग किसी चीज का भी तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप, जैसे मैंने बताया कि एलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, जेई हो गया, आरपीएफ हो गया, ठीक है, ये एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, तो किसी का भी आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले मेन तैयारी का फर्स्ट स्टेज क्या होता है? फर्स्ट स्टेज आपको पहले होता है कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए। मेन सिलेबस है किसी का भी हो, मतलब कि मैथ हो गया, साइंस हो गया, रीजनिंग हो गया, आपका जनरल अवेयरनेस हो गया, तो ये आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि आप मुझे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ठीक है, तो एक तरीके से वो डिफाइन करके सिलेबस दे देता है, वो आप नोट डाउन पहले सिलेबस करें। ठीक है, तो वहां से आपको पता चलेगा कि कितना आपको पढ़ना है। ठीक है, तो उस हिसाब से अपने माइंड को, अपने टाइम टेबल प्रिपेयर करें कि मुझे इतना पढ़ना है और इतने दिन में कवर कर लेना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था कि आपका सिलेबस नोट डाउन किया कि कितना मुझे रीजनिंग में पढ़ना है, कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, वहां पे सब कुछ दिया हुआ है, आपका सिलेबस दिया हुआ है। नोटिफिकेशन से आप जाके देख सकते हैं सिलेबस। ठीक है, अगर किसी को सिलेबस अगर नहीं मिल रहा होगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं सिलेबस आपको प्रोवाइड कराने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपका नोट डाउन करें सिलेबस। उसके बाद सिलेबस में क्या है, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग मोस्टली है, वर्बल ही है, नॉन वर्बल में थोड़ा बहुत है। मान लीजिए कि रीजनिंग में आपका
25 चैप्टर्स हैं टोटल मिला के, 25 टू 27 चैप्टर्स हैं टोटल, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि आपका ये आपने निकाल लिया चैप्टर्स, उसमें नोट डाउन कर लिया। उसके बाद क्या है कि बुक्स क्या फॉलो करें, तो बुक्स सबसे पहले आप फॉलो कीजिए। मैंने जो किया था, एक पतली सी बुक आती है अरिहंत की, अरिहंत पब्लिकेशन की, ठीक है। उनका जो राइटर है जय किशन एंड प्रेम किशन, ठीक है। ये मैंने फॉलो किया था, पतली सी बुक आती है नॉन वर्बल एंड वर्बल रीजनिंग की। मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको। तो ये देखिए, ये बुक आती है, ये देख रहे होंगे आप लोग, टेस्ट ऑफ रीजनिंग, ठीक है। ये इसका मैं 2019 में लिया था, तो इसका शायद रिवाइज्ड एडिशन आ गया होगा। तो वहां से आप एक बार जाके बुक स्टोर में या फिर ऑनलाइन देख सकते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें सारा कुछ आपको जो भी चैप्टर्स हैं उसके रूल्स दिए हुए हैं। देखिए जैसे कि आपको दिख रहा होगा, देखिए रूल्स दिख रहा होगा आपको, टाइप 2 हो गया, वैसे ही टाइप 3 करके, टाइप 4 करके, ऐसे सारा कुछ दिया हुआ है। और इसमें आपको क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं 100 के आसपास एक चैप्टर में, और एडवांस लेवल का भी थोड़ा दिया हुआ है, ठीक है। तो एडवांस लेवल हो सके तो आप लोग कीजिएगा, अगर होता है तो, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। तो ये बुक आप लोग को परचेस कर लेना है, कहीं भी स्टोर में आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि आपको जो इसमें दिया हुआ है आपका जो पैटर्न्स है, मतलब चैप्टर्स हो गए आपके, एक एक चैप्टर्स आपको फॉलो करना है। मतलब 2 दिन, मान लीजिए 2 डेज एक चैप्टर्स को देना है, तो 2 डेज में क्या देना है, देखिए पैटर्न्स आपका क्वेश्चन जो चैप्टर्स होंगे, कोई भी मतलब चैप्टर उठा लीजिए इसका रीजनिंग का, तो उसमें पैटर्न्स होते हैं, रूल्स होते हैं, किस रूल्स पे बनेगा वो, तो वो सब सीखने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। वो आप 2 घंटे एक चैप्टर को देंगे तो रूल्स पैटर्न सारे आप फॉलो कर लेंगे, आप रेडी कर लेंगे, पैटर्न्स थोड़ा सा लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, तो उससे आपको एक बार रिवीजन करने में काफी इजी हो जाएगा, ठीक है। और रीजनिंग में मेन है आपका प्रैक्टिस जितना आप ज्यादा करेंगे उतना आपको डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस मतलब मिलेंगे, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे तो आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए, मान लीजिए एग्जाम में आप देने जा रहे हैं और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ गया, तो आपको एकदम से आपका माइंड काम करेगा कि ये पैटर्न मैंने फॉलो किया हुआ है, ये क्वेश्चन मैंने किया हुआ है, तो ये उस पैटर्न पे है। तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न फॉलो करने से, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन करने से वो आपका पैटर्न एकदम से क्लियर हो जाएगा। आपको क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल जाता है, ठीक है, कि ये उस पैटर्न पे बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप चैप्टर देख लें, चैप्टर के बाद आप वो पैटर्न देख लें कि उस चैप्टर में किस टाइप का पैटर्न का क्वेश्चन आ रहा है। रूल्स देख ले, 3 4 5 रूल्स होते हैं एक एक चैप्टर के, तो वो रूल्स फॉलो कर ले, ठीक है। और वो जो मैंने बुक बताया उसका क्वेश्चंस कर ले, ठीक है, सारा क्वेश्चंस पहले उसका कर ले। उसके बाद आप PYQ करें। देखिए 100 क्वेश्चंस है इसमें, मेनली एक चैप्टर में 100 क्वेश्चंस है, तो आपको 2 घंटे, मान लीजिए 2 आवर्स आपको एक चैप्टर कवर करने में लगेगा, स्टार्टिंग से एग्जाम्पल से लेके थ्योरी तक, थ्योरी से लेके आपको प्लस एग्जाम्पल करने में, प्लस उसका जो आपका जो उसका क्वेश्चंस बैंक रहेगा, ठीक है, उसको करने में आपको 100 क्वेश्चंस है। तो मान लीजिए कि 2 आवर्स लग गया, 2 आवर्स, 3 आवर्स मान लीजिए, 4 आवर्स मान लीजिए, ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे लग गए, तो 2 4 6 आवर्स, ठीक है। प्लस आप कोई भी PYQ ले लीजिए, किरण का ले लीजिए या फिर यूथ का ले लीजिए, ठीक है, यूथ टाइम्स जो होता है, यूथ पब्लिकेशन टाइम, और किरण पब्लिकेशन का ले लीजिए। और उसी चैप्टर का आपके पास अगर उस दिन टाइम है तो आप उस दिन उसका क्वेश्चन करें, ठीक है। नहीं तो नेक्स्ट डे उसको जो PYQ है उस चैप्टर को पूरा कर लें, PYQ मतलब होल चैप्टर, ठीक है, होल चैप्टर एक ही दिन में कवर करने का कोशिश करें। ज्यादा से ज्यादा कितना क्वेश्चन होगा, 250 से 400। अगर आपने पिछले दिन में मेहनत किया है तो वो 250 400 आपको ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 घंटे लेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या होगा कि एक चैप्टर तो आपका कंप्लीट हो गया, मतलब फर्स्ट डे आपने 6 घंटे किया, 6 घंटे में आपने थ्योरी प्लस जो बुक में दिया हुआ था क्वेश्चंस वो कर लिए। वहां से डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस हो गया, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस हो गया, पैटर्न्स हो गए, प्लस पैटर्न हो गए, वो सॉल्व कर लिया आपने। तो उससे कुछ ज्यादा नहीं आता है। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट डे हो गया आपका, नेक्स्ट डे हो गया आपका PYQ कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे तभी आपको आइडिया लगेगा कि आपको किस टाइप का क्वेश्चंस पूछता है RRB। PYQ से क्या पता चलता है कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या है,
ठीक है, क्वेश्चन का लेवल क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस आपके पास ज्यादा रहेंगे, ठीक है। तो उससे बाहर नहीं आएगा, उससे बाहर बिल्कुल नहीं आएगा, कुछ नया लेवल का कुछ नहीं आएगा, जो भी रहेंगे वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस इसी में से इंक्लूडेड रहेंगे, ठीक है। तो वो आप पीवाईक्यू कीजिए 2 दिन में, मान 2 दिन हो गया, 2 डेज हो गया, 1 चैप्टर कवर कर लिए, ठीक है। तो इस ऐसे आप मान लीजिए 25 चैप्टर्स है रीजनिंग के, ठीक है। तो कोई कोई चैप्टर्स ऐसे होते हैं कि जैसे आपको कुछ मतलब एक दिन में ही कवर हो जाता है, एक दिन में क्या 1-2 घंटे में ही कवर हो जाता है, जैसे मिरर हो गया, मिरर इमेज हो गया, वाटर इमेज हो गया, ये सब पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। आप एक बार देख लीजिए, उसका थ्योरी पढ़ लीजिए और उसके साथ क्वेश्चंस कीजिए जनरली, ठीक है। जैसे एनालॉजी हो गया, ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। जरूरत कहाँ पे पड़ता है, साइलो हो गया, आपका आपका जो वेन डायग्राम होता है वो वहां पे थोड़ा सा पढ़ना है। तो जो पढ़ने वाला है वो पढ़िए, और बाकी जो एनालिटिकल है हो गया, वो सब में आप बस पीवाईक्यू कीजिए, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, और वहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चन के तरीके मिल जाएंगे, किसको कैसे सॉल्व करना है, तो सारा कुछ मिल जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें रीजनिंग पे, और बस क्वेश्चंस फॉलो करें, ठीक है। क्वेश्चंस फॉलो करें, पीवाईक्यू ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें, प्लस टेस्ट सीरीज जो भी लगाते हैं उसमें आप रीजनिंग कवर करें, ठीक है। और ज्यादा इस पे टाइम देने का जरूरत नहीं है, इस पे जितना टाइम देंगे उससे अच्छा आप जनरल साइंस प्लस आपका जनरल अवेयरनेस पे टाइम दीजिए। रीजनिंग आपका ऐसे ही पीवाईक्यू कीजिए, प्लस आपका टेस्ट सीरीज लगाइए, तो वहां से कवर हो जाएगा। मैक्सिमम मार्क्स 90 प्लस मार्क्स आ जाएंगे आपके, मतलब इन परसेंटेज बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने ऐसे ही कवर किया था मोस्टली, मैंने पैटर्न आपका देख लिया था, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कर लिए थे, और आपका ये और टेस्ट सीरीज लगा लिया था, तो वहां से आपका रीजनिंग मेरा ऑलमोस्ट पूरा कवर हो गया था। तो नेक्स्ट है आपका, मैं एक चीज बताना स्टार्टिंग में बताना चाहिए था बट मिस हो गया। तो रीजनिंग स्टार्ट करने से पहले आपको किन चीजों का नॉलेज अच्छे तरह से होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कैलकुलेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। कैलकुलेशंस आपका अच्छा होना चाहिए। जिनका कैलकुलेशन थोड़ा वीक है वो 1 आवर कम से कम तो कैलकुलेशन पे दीजिए, ठीक है। कैलकुलेशन पे 1 आवर दीजिए, तो आपका डेली अगर 1 आवर आप देते हैं तो इनफ होगा, वो कैलकुलेशन आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। ट्रिक्स कैलकुलेशन के होते हैं वो थोड़ा सा देख लीजिए, आपको लोग ओल्ड ट्रिक्स नहीं फॉलो करेंगे, कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन अच्छा हो, इसके लिए आप लोग थोड़ा सा ट्रिक्स को भी फॉलो करें। नेक्स्ट आपका स्क्वायर याद होना चाहिए। स्क्वायर कम से कम तो 30 तक तो याद होना ही चाहिए। अगर प्लस भी याद करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। मिनिमम तो 30 तक आपको याद होना चाहिए स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्यूब हो गया, क्यूब कम से कम तो आपका 15 तक याद होना चाहिए क्यूब। आप अगर आप 25 तक करते हैं तो बहुत वेल एंड गुड, ठीक है, लेकिन 15 तक आपको क्यूब याद होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हो गया टेबल आपको कम से कम तो मैं रिकमेंड करता हूं कि आप 25 तक टेबल याद कीजिए। 30 तक थोड़ा सा बहुत लोगों को दिक्कत होता है, लेकिन 25 तक आप टेबल याद कीजिए, ठीक है। ये आपको बहुत ज्यादा काम आएगा कैलकुलेशंस में, मैथ में, रीजनिंग में, ठीक है। तो आप कम से कम 25 तक टेबल याद करें, ठीक है। ये सब करने के बाद आप टारगेट बनाइए कि 2 महीने में 2 मंथ्स में आपका रीजनिंग कवर करना है। रीजनिंग उसके बाद उसको छोड़ देना है, ठीक है। थ्योरी प्लस रूल्स पढ़ लेना है और एक बार उसका पीवाईक्यू कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ओनली टेस्ट देना है बस। उसके बाद पलट के इसको देखना वापस नहीं है, ओनली टेस्ट देना है। उसमें देखना है कि आपको कितना स्कोर कर रहे हैं। मान लीजिए कि आरआरबी जेईई में 25 है तो 22 23 आपको स्कोर होना चाहिए, ठीक है। ये मिनिमम स्कोर बता रहा हूँ, 25 to 25 आपका स्कोर होना चाहिए। रीजनिंग ऐसा आपका सिलेबस है, ठीक है। इतना वास्ट भी नहीं है, रेलवे में काफी रीजनिंग इजी पूछता है, ठीक है। तो आपका 22 to 23 स्कोर होना चाहिए। और उसके बाद अगर आप देते हैं तो टेस्ट को एनालिसिस कीजिए टेस्ट का, ठीक है। उसमें देखिए कि आप लोग 2-3 लॉस कर रहे हैं मार्क्स, वो कहाँ पे कर रहे हैं, और वो चैप्टर को फिर आप एक बार फिर से कीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आपको 2 से 3 मंथ्स लगेगा, आपका रीजनिंग बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और भी अगर कोई स्ट्रेटेजी बताते हैं तो उनका भी फॉलो कर लीजिए अगर अच्छा लगता हो तो। लेकिन मैंने यही ट्रिक अपनाया था और इससे मेरा 2-3-4 महीने में अच्छे से कवर हो गया था। 4 महीने में अच्छे से कवर हो गया था। 2 महीने मैंने आप सारा सिलेबस कवर करने में लगाया था, पीवाईक्यू किया था, प्लस आपका जो भी क्वेश्चंस होते हैं बुक में, मैंने बुक जो दिखाया उसमें वो 2 महीने में किया था। फिर उसके बाद मैं 2 मंथ से सिर्फ आपका टेस्ट ही मारा था। नेक्स्ट आपका वीडियो होगा जो जनरल अवेयरनेस का। तो जनरल अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है
किसके लिए? एनटीपीसी के लिए, ठीक है। एनटीपीसी, ग्रुप डी हो गए, तो इनके लिए, इवन फॉर आरआरबी कैंडिडेट्स, उनके लिए भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उतना नहीं है जितना एनटीपीसी के लिए है। तो मैं जीए का भी स्ट्रेटेजी बताऊंगा, मैंने कैसे कवर किया था और आप कैसे कवर कर सकते हैं। तो होप सो वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। ऐसे ही स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिए जिससे कि आपको मिनिमम टाइम में आप मैक्सिमम चीजें कवर कर सकते हैं। और विद आपका जो टाइम टेबल होना चाहिए वो मैनेज्ड वे में होना चाहिए, और फालतू के काम जो भी है वो छोड़ दे, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया हुआ है, ठीक है। और जो पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, अगर कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। और आपको मैं ऐसे ही 2-3 दिन, अभी छुट्टी है तो काफी मतलब कंटेंट प्रोवाइड कराने का, जो भी डाउट्स हैं, आपका जो जीए है, जनरल अवेयरनेस है, वो कहाँ से कैसे कवर करना है, उसके लिए भी मैं वीडियो एक मतलब कल या परसों में बना दूंगा, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी कीजिए। इवन कोई भी एग्जाम हो रेलवे का, तो उसके लिए आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। जनरल अवेयरनेस हो गया, जनरल साइंस हो गया, आपका रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, तो फॉलो कीजिए जैसे मैंने बताया है, ठीक है। अगर किसी का बेटर लगता है तो वो आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।